गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तानिया मित्तल के बारे में। तानिया मित्तल ने जो स्टेटमेंट दी थी बिग बॉस में, उनका घर, उनकी फैक्ट्री और वो उन्होंने दिखाई दी है, वो कितनी सच है और कितनी झूठ है। बट उससे पहले मैं एक और टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो और आप बताओ कि कितना आप इस चीज के बारे में पॉजिटिव और कितना नेगेटिव सोचते हो। मुझे उसके ऊपर आपके थॉट्स चाहिए। सो हमने अक्सर देखा है बिग बॉस के घर में तानिया मित्तल हमेशा अकेली पड़ जाती थी, लेकिन ये शो ही ऐसा जिसमें बहुत सारे लोगों की लड़ाई हुई है। तानिया मित्तल नहीं और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी आपस में लड़ाई हो, बट शो के बाद सारे एक साथ है। और ये सेम पैटर्न रिपीट हुआ है दुबई वाले ट्रिप पे। वहां इंडिया से सब लोग साथ में गए हैं, तानिया मित्तल को छोड़ के तानिया मित्तल अकेले गई है। इवन सारे लोग स्टे साथ में कर रहे हैं, वो इवेंट पे भी साथ में गए हैं, तानिया मित्तल नहीं गई है। इसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता, बट एक चीज है जो बहुत बुरी लगी है कि चाहे बंदा कैसा भी हो, ऐसी जगह पे जब वो कॉर्नर फील करता है तो वो फीलिंग कैसी होती है वो आप लोग समझ सकते हो। शो के अंदर चाहे कुछ भी था, बट अब जो शो के बाहर हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। और इस टाइम पे तानिया मित्तल कैसा फील कर रही होगी उसको मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक ब्यूटी पेजेंट शो में गई थी एज अ वाइल्ड कार्ड। तो वहां पे जो बंदे ऑलरेडी 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एकदम कॉर्नर कर दिया था। उनको ऐसा लगता था कि मैं 4 दिन पहले आई और वो इतना टाइम से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो उस टाइम में मेरे को मतलब इतना गंदा फील हो रहा था। बट वहां पे विवेक एक ऐसे थे जिनसे मेरी बात हो रही, तो मे भी इसी रीजन की वजह से मैं शो में टिक भी पाई। तो वो सेम चीज अभी तानिया मित्तल के साथ हो रही है। इतना ही नहीं, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि उनकी वॉइस में कितना पेन है और वो किस चीज से सफर कर रही है उस टाइम पे। एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, उसके बाद इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपको मानना ही नहीं है तो मुझे आपको बताना क्यों है। बिग बॉस में तो ठीक था, लेकिन एक और इस इवेंट की वीडियो सामने आ रही है जहाँ पे गौरव एक मिमिक्री कर रहे हैं और वहाँ पे वो उस चीज को रिपीट कर रहे थे। कंपू काका, मेरे स्टूल काका, आपको पता है मेरे घर में स्टूल बनाने की फैक्ट्री है। जैसे तानिया क्या करती थी कि तानिया वहाँ बहुत बार पेड़ से, उन्होंने पेड़ का एक नाम भी रखा, तो उनसे बात करती थी। तो उसी चीज को रिपीट करके वो मिमिक्री कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे बिग बॉस के और बंदे हंस रहे हैं। एंड वहाँ पे एक और क्लिप आई थी जहाँ पे उसका बकलावा को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है और उसने वो गेम खेलने से भी मना कर दिया था। आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो बकलावा है। एक बात तो बहुत तगड़ी है कि बंदी की टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर कोई और उसकी जगह पे होता तो वो वहां नहीं रह पाता, वो छोड़ के चला जाता। क्योंकि ऑन स्टेज पे जब उनको एक गेम दिया गया जिसमें उनको बकलावा टेस्ट करना था, तो उन्होंने मना कर दिया। उनके कोई पर्सनल रीजन होंगे कि मुझे नहीं करना, मे बी उनको बकलावा से अभी नफरत होगी, क्योंकि बकलावा को लेकर उनकी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। बट आप सुनना, मैं आगे एक क्लिप लगाऊंगी कि जब उन्होंने मना किया और सामने से एक पर्सन जो कि उस टाइम पे बोल रहे थे कि मे बी तानिया डर गई है कि कहीं मैं गलत बोल दूं तो मेरा मजाक ना बन जाए। तानिया ही दिया तो शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, बिकॉज़ उसको लग रहा है कि शायद मैंने गलत चुन लिया तो मेरा क्या होगा। उसमें पीछे आप हंसने की आवाज सुन सकते हो कि कितने लोग हंस रहे थे। तो वो मे भी उस टाइम पे उसको गलत ठहरा रहे थे कि हाँ ये फेक है, इस वजह से इसने मना किया कि अगर वो अब गलत बोल देगी तो लोग शायद उसको बोलेंगे कि इसने बकलावा कभी खाया ही नहीं है। बट एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दुबई इवेंट पे सब लोग गए तो सारे कंटेस्टेंट बस में गए थे, लेकिन वही तानिया मित्तल गई थी अपनी रोल्स रॉयस में। तो इसी चीज को किसी ने पॉजिटिव बोला, किसी ने नेगेटिव बोला, किसी ने बोला कि यार उसके पास पैसे हैं तो वो गाड़ी में जा रही है, बाकी सब बस में धक्के खा रहे हैं। और वही किसी ने नेगेटिव बोला कि क्योंकि तानिया मित्तल ने इतने फेक झूठ बोल दिए थे कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उस चीज को वो कायम रखने के लिए भाड़े की गाड़ी करके गई है। तो अब यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है नहीं पता, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है किसकी बात सच है और किसकी बात झूठ है। बट मेरी सर्च से ये पता चला कि ये पूरी की पूरी ट्रिप स्पॉन्सर ट्रिप थी, जिसमें बिजनेस क्लास की टिकट्स प्लस स्टे सबको स्पॉन्सर था। बट क्योंकि तानिया मित्तल से कोई बात नहीं कर रहा था तो उन्होंने यही प्रेफर किया कि वो अलग जाए। बट एक चीज है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है एंड मैं अब उसी टॉपिक पे आ रही हूँ कि तानिया मित्तल ने बिग बॉस के आने के बाद भी अपना रियल घर और अपने रियल पापा को अभी तक वीडियो में कहीं नहीं दिखाया है। इस बात पे लोग इसलिए भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि तानिया मित्तल ने जो अपना होम टूर भी दिया है, अब आप लोगों को पता है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी वो बन गए, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिपोर्टर्स चाहेंगे कि वो उनका इंटरव्यू लो, सब चीज करें, उनका घर दिखाएं। एंड लोगों का ये कहना है अगर वो इतनी सच्ची है तो उसने एक ही रिपोर्टर से अपने घर का होम टूर क्यों करवाया। और वो होम टूर अगर आप लोगों ने देखा है तो वो पूरे 2 घंटे का, जिसमें आई थिंक टूर कहीं दिख ही नहीं रहा है। एंड ये भी चीज है कि वो घर उनका है ही नहीं, उन्होंने अभी तक अपना रियल घर दिखाया नहीं, वो उनके मामा का घर है। ठीक है, उनके मामा के पास बहुत कुछ है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो अपने मामा के घर को पूरे बिग बॉस में अपना घर क्यों बता रही। और ये फैक्ट लोगों का इसलिए भी कहना है कि पूरे बिग बॉस के शो में उन्होंने अपने मामा मामी का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन जब से वो शो से बाहर आई उन्होंने अपनी मम्मी का नाम एक बार भी नहीं लिया कि मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया, मेरी मम्मी ने मुझे वो सिखाया। हर बात में बोलती है कि मेरी बड़ी मामी ने ये सिखाया, मेरी छोटी मामी ने ये सिखाया। एंड उन्होंने जो पूरे घर का होम टूर भी दिया है वो उन्होंने मामा के घर का दिया है। और लोगों का कहना है कि ना तो वो घर उनका है
और जिन फैक्ट्रियों की भी बात करती है वो फैक्ट्री भी उनकी नहीं है। ये और एक प्रूफ के साथ एक वीडियो में किसी ने बताया भी है कि जितनी भी फैक्ट्री उन्होंने बताई है, अगर वो उनकी खुद की फैक्ट्री है तो उनको नाम ब्लर करने की जरूरत नहीं थी। एक उन्होंने जो फैक्ट्री बताई है, वैसे वो बोलती हैं कि मुझे लड़की छोटे कपड़े पहनती है, मुझे वो पसंद नहीं इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, और वहीं पे वो एक कॉन्डम की फैक्ट्री को अपना बता रही है और वो चीजें लोगों को डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हुई है। प्लस बहुत सारी रिसर्च में लोगों ने क्या करा है कि कहीं वो नाम ब्लर नहीं हुआ, वहां दिख रहा है, तो वहां पे सर्च करके देखा गया तो वो फैक्ट्री का जो ओनर है किसी के नाम के सरनेम के पीछे मित्तल है ही नहीं है। तो मे बी वो उनके रिलेटिव के भी रिलेटिव की वो फैक्ट्री है। तो ये क्या सच है क्या नहीं वो हमें नहीं पता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको अपने घर का टूर देना चाहिए था। अब उन्होंने अपने मामा के घर का टूर दिया, ये बात कहां से सच होती है? अब मामा के घर पे ऑब्वियसली बात है कि सारे रूम्स में उनके मामा के बच्चे, मामा मामी सबका होगा, इसीलिए उन्होंने रिपोर्टर को बोला होगा, जो रिपोर्टर को पहले से ही पता होगा। तो जब रिपोर्टर ने बोला कि ये आपका कमरा है तो उन्होंने बोला यस, तो रिपोर्टर ने वहां पे बोला है कि हम किसी की पर्सनल स्पेस में नहीं जाएंगे, उसका रूम टूर नहीं देंगे। ये आपका रूम है ना, हम आपके पर्सनल स्पेस में नहीं जाएंगे, क्यों दिखाएं जबरदस्ती किसी का पर्सनल स्पेस? आपका स्पेस आप एंजॉय कीजिए। बंदा वहां टूर देने गया, 2 घंटे की उसने टूर वीडियो डाल दी और वो रूम को बोला कि हम इसका टूर नहीं देंगे। ऑब्वियसली वो टूर देता तो पता चल जाता वो तानिया का रूम है ही नहीं है। एक चीज मेरी है जो लोगों ने नीचे कमेंट्स भी करे थे कि अगर वो तानिया का घर था तो जिस कपड़ों के बारे में कि मेरे 5000 स्क्वायर फुट में कपड़े हैं, एटलीस्ट वो दिखा सकती थी, बट उन्होंने वो कहीं भी नहीं दिखाया। अब इतनी सारी वीडियो देखने के बाद मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या सच है क्या नहीं है, कि अगर बंदी बिल्कुल सच बोल रही है तो वो अपना घर दिखा सकती थी। एंड दूसरी तरफ से ये भी लग रहा है कि मे बी जो उनके मामा का है उन्होंने अपना बताया है, लेकिन अपने जीजा का भी उन्होंने अपना बताया, वो चीज समझ में आई। उनके जीजा की अगर चांदी की फैक्ट्री है, चांदी का काम है, आई डोंट नो, उस चीज को भी उन्होंने अपना बताया है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बट एट द एंड मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी है कि जितने भी कंटेस्टेंट है वो आने के बाद ऑब्वियसली सबकी आपस में लड़ाई हुई। ऐसा कोई नहीं है कि सबकी लड़ाई तानिया मित्तल से हुई थी, सबकी आपस में लड़ाई और बहुत गंदी गंदी लड़ाई हुई है। उसके बाद भी सब लोग साथ में है, पार्टी साथ में कर रहे हैं, सब लोग नॉर्मल है। बट एक बंदे को आप कॉर्नर कर देते हो तो उस टाइम पे वो क्या फील कर रहा है, ये बहुत वर्स्ट है। मतलब ये देख के मुझे खुद बहुत बुरा लगा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो एक चीज को और पॉइंट आउट किया गया है कि तानिया मित्तल ने जो वीडियो डाली है वो जाके स्पेशली गाड़ी के साथ वीडियो डाली और कोई वीडियो नहीं डाली है, तो वो इस चीज का शो ऑफ कर रही है। एंड ऑब्वियसली बात है वो फ्लाइट में गई है तो वहां जाके उन्होंने रेंट पे गाड़ी ली है और वो कोई और भी ले सकता था, बट क्योंकि सबका स्पॉन्सर ट्रिप था और सब साथ में एंजॉय करना चाहते थे, इस वजह से वो लोग अलग अलग नहीं गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं चाहती हूँ आप कमेंट बॉक्स में अपने पॉइंट बताओ कि आप क्या सोचते हो कि तानिया मित्तल ने जो चीजें दिखाई हैं वो सच है या फिर झूठ है, और ये बात कितनी गलत और सही है जो उसके साथ हुआ है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत है कि एक बंदे को आपने इतना ज्यादा कॉर्नर कर दिया कि वो बंदी स्टेज पे जाके लिटरली रो रही थी, मतलब उसकी वॉइस से वो पता चल रहा था, उसके बाद भी सब लोग हंस रहे थे। सो इस पॉइंट पे सबको बहुत बुरा लगता है, कोई भी वो बंदा है चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। सो गाइस इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, जाने से पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब और अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। जब तक के लिए बाय, लव यू, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना।